अब अंदाज लगा तरी गया कहीं आंदने कई फोटो बताओ। क्यों रामनवमी और जन्माष्टमी के दिन भी श्रीमान मंदिर ना जा सका हो? अरे 1 महीने में एक बार यूं के है खानदानी लोग, 8 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार जो खानदानी लोग है वो अपने गांव के मंदिर में जाकर, हाँ, बहुत बड़ी अदालत रघुनाथ जी के सामने यूं हाथ करके चरणामृत लेते हैं। ये मैं नहीं, तुलसी की बोली कहती है। अब जेने मंदिर वाला के जीवन में नहीं देखियो आखिरी फोटो तारे आंदाने कई फोटो बताओ। नीतरे खुद की बड़ाई और पड़ोसी की बुराई जिनके कान को अच्छी लगती थी उनको आखिरी में गीता मंत्र क्या तारे बा। दो ही आंख नहीं है, मान लो आंख ही नहीं है ने उनका सामने फोटो ने फिर पूछो बा तो ये कहेगा हाँ क्या फोटो कसो है। कहीं जाने ओ फोटो देखवा के सर भूल गई तारा। कहीं जाने ओ फोटो देखवा कहीं जाने ओ फोटो देखवा के सर भूल गई तारा। कहीं जाने ओ फोटो अपने कानों से मत सुनना, दूसरों की बुराई अपने कानों से मत सुनना, नहीं तो पुण्य का बैलेंस अपने आप कटने लगेगा। अपने मुंह से सब कह देना पर कभी अपने व्रत की बखान मत करना हो देने कि मैं 11 करूं, मैं मंदिर जाऊं, मैं गीता पाठ करूं, मैं अन्नी। उजागर करना तो गंदगी को कर देना, खानदानी लोग बंदगी को उजागर नहीं करें। जेके कान से भले बड़ो माइक लगे दो के सुना ही नहीं रही हो, अब ओके आखिरी में गीता मंत्र कहीं करेगा। कहीं जाने कहीं जाने ओ गीता सुनवा के सर भूल गई तारा। कहीं जाने ओ गीता सुनवा के सर भूल गई तारा। कहीं जाने ओ गीता सुनवा के सर भूल गई तारा।
और जहां देने की भावना हो वहां क्या है, रामचरितमानस। भले आप अपने गांव में तलाश करना, मैं नहीं, गोविंद जाने नहीं, फिर तुलसी की बोली बोल गई है। जमीन के नाम पर, रकम के नाम पर जिनने अपनी सासू को अंतिम में रुला दिया, वो बेन कभी लखपति नहीं बनी। बुरी लगी लेकिन छो लगती। इनने 2 बीघा जमीन कम दी थी पिता ने, तो पुत्र ने क्या कहा, ना तो तोड़ियो। उस पुत्र को 12 साल बाद देखना, तुलसी की बोली बोल गई है। दिखने वाली दौलत से कभी कोई निहाल नहीं हुआ साहब, अनदेखी दौलत 5 ही तो केंद्र है। वाह, बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता, ये कुछ ना दे साहब, पर बिना देखे ये जो देते हैं, रकम के लिए नहीं। मैं मिला हूं उस परिवार से, जिसने पांव की कड़ी के लिए चाय नहीं पिलाई बेन, मना कर दिया। सकरात के दिन जिसने क्या करा, बहुत गरीब बहू थी वो बेन, माँ को लकवा था। संक्रांति के दिन बेन उस माँ की गरीब बेटी आई थी, हाँ, माँ के पास। तो बहू ने बोल दिया था, माँ एक काम करो कि कहीं कि आपका पाँव की कड़ी है नहीं, कि हाँ इनी बेन के दे दो। सासू भी रो पड़ी थी साहब, क्या कहा, गरीब बहू है रे। तो क्या कहा, माँ आपके आशीर्वाद मुझे निहाल कर देंगे। माँ ये मेरा भरोसा बोलता, कारण मैंने बचपन में रामायण सुनी थी। और मैंने बचपन में जब रामायण सुनी थी ना, तो रामायण में आया था, माता पिता गुरु ये नजरों से निहाल करे है। जिनके सर पर बूढ़े माँ बाप का करुणा का हाथ हो साहब, ताज की जरूरत नहीं है, सर पर हाथ हो। अब माँ बाप को अगर हम, मैं नहीं, तुलसी की बोली असर कर रही है। निहाल है वो परिवार आज। बेन, मैंने पूछा था क्यों बेन, अब ठीक है, आप रोना आ गया था, क्या कहा, गोविंद जाने वो माँ जब गई ना, तो उनका नुक्ता तो नहीं हुआ था ढंग से हम लोगों से, पर उसके बाद ना जाने क्या लहर आई रे गोविंद जाने आशीर्वाद की, कि जिधर देखे बस निहाल ही निहाल होगा। जय हो। कोशिश करना स्वामी बनकर कभी मत जीना, अगर जिंदगी का बेहतरीन आनंद लेना है तो सेवक बनकर जिया करो। आगे जाकर दुख से बचना है तो सेवक बन जाओ। पानी को माथनो मान लो, सामने दरियो है, वहां एक लोटियो भी दरियो है, तो कोई से मत को कि तू पा, आपकी आपका ही घर में कदर होएगा।
फिर 5 कदम बढ़े लो, नहीं करो खुद भरी पी लो, अपने आप कदर होएगा। जो स्वामी बनकर जीता है उसको आगे जाकर दुख आए है, इसलिए सेवक बनकर जिया करो। जो सेवक बनकर जीता है वो कभी दुखी नहीं होगा। खुद सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारे बेलछा गांव बजरंग सेवा समिति वाले जितने भी सदस्य हैं ना, इनके माता पिता को गोविंद जाने नमन करता है। बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर कार्यक्रम बेलछा में रखा। मेरी बहुत दिन से इच्छा तो थी कि बहुत साल हुई यार बेलछा चला, पर बिनु हरि कृपा, जब तक खेड़ापति बाबा का आदेश ना हो। हाँ, कल दूध से अभिषेक करा खेड़ापति का। बेरछा गांव और बेरछा के आसपास के जितने गांव हैं सब संपन्न हो, छोटे छोटे बच्चों पर, माताओं पर, मवेशियों पर कभी कोई बीमारी ना आए, ऐसी मैंने कल प्रार्थना करी थी बाबा से दूध के अभिषेक के साथ। भावना लेने की मत रखना, हमेशा देने की रखा करो। 5 प्रकार के लोग कभी कंगाल नहीं होते। कौन कहे बेन, अपनी कल बात हुई थी कि जब जाजम बिछे ना ने आखी समाज बेड़ी होए, जब आदमी 21-51 थैली की बात करेगी, इतनी शक्कर उड़ी, एक बड़प्पन है ना।